उसके बाद स्पंजेस के हमें एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन पढ़नी है पॉरीफेरा की। तो एक चीज़ हम लोगों ने वहाँ पर ये पढ़ी थी कि एक्सक्रीशन भी इनकी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन हो सकती है और साथ साथ रेस्पिरेशन भी, जिनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपर प्रेजेंट ना हो तो उनमें डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेशन होती है। मैंने वहाँ पर आपको बताया भी था कि वाटर इनके बॉडी में डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूज़ आउट होता है, तो पानी में ऑक्सीजन मौजूद होती है, लोग उसी से रेस्पायर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या कहना है, स्पंजेस में इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है, हमें मालूम है। इंट्रा लेयर कौन सी है इनकी, इंटरनल लेयर कौन सी है, कॉनोसाइट्स इंटरनल सेल्स हैं इनकी, इंटरनल लेयर के सेल्स हैं, और उन सेल्स में वो सेल्स फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स हैं। ठीक है, तो जब इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो रही है तो ऑब्वियसली इंटरनल लेयर से होगी, इंटरनल लेयर के सेल्स से होगी, कॉनोडर्म के सेल कॉनोसाइट से होगी जो फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन इनकी डिफ्यूजन के प्रोसेस से होती है बिकॉज ऑलमोस्ट ईच बॉडी सेल इज़ इन कांटेक्ट विद वाटर। ठीक है, क्योंकि इनकी पूरी बॉडी के ऊपर ऑस्टिया होते हैं, बहुत सारे इनकमिंग पोर्स होते हैं जिनके साथ वाटर अंदर आता है, तो उसमें ऑक्सीजन भी होती है, उसी से इनकी रेस्पिरेशन होती है। तो रेस्पिरेशन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन हो रही है। सब्सटेंसेस की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, फूड हो गया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो गए, वो या तो डिफ्यूजन के थ्रू होती है, हमने पहले ही पढ़ लिया है, इनमें एक्सक्रीशन डिफ्यूजन के थ्रू होगी, डिफ्यूजन के थ्रू या बॉडी की सेल वॉल के थ्रू वेस्ट सब्सटेंसेस डिफ्यूज़ आउट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, और जो या तो फिर और बाय वाटर करंट थ्रू कैनाल सिस्टम, जो कैनाल सिस्टम के थ्रू जो चैनल्स हैं, जो कैविटी है, उसमें अगर वाटर अंदर बाहर हो रहा है तो उसके थ्रू फूड इनटेक भी होती है और एक्सक्रीशन भी होती है। ठीक है, जब पानी अंदर आएगा अपने साथ खाना लेकर आएगा, फूड जो सराउंडिंग्स में होगा वो लेकर आएगा, और साथ ही साथ एक्सक्रीशन, जब वाटर बाहर जाएगा तो अपने साथ वेस्ट प्रोडक्ट लेकर जाएगा। ठीक है, वाटर एंटर्स थ्रू ऑस्टिया इनटू स्पंजोकॉइल, स्पंजोकॉइल इनकी बॉडी की कैविटी, जब वाटर एंटर होता है ऑस्टिया यानी कि स्मॉल इनकमिंग पोर्स के थ्रू, तो वो अपने साथ वो पानी उनके थ्रू अंदर आता है एंड गोज़ आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द ऑस्क्यूलम, और ऑस्क्यूलम जो सिंगल ओपनिंग है आउट गोइंग, उसके थ्रू पानी बाहर जाता है। दे हैव वीक कोऑर्डिनेशन, ओनली सम न्यूरोसेंसरी सेल्स एंड न्यूरॉन्स कोऑर्डिनेट वाटर फ्लो। ठीक है, हमने पहले ही पढ़ा इनके अंदर नर्वस सिस्टम प्रॉपर नहीं है, कुछ नर्व सेल्स होते हैं जो इनके वाटर कोऑर्डिनेशन को, वाटर ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करते हैं, तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा वीक कोऑर्डिनेशन होती है। सिर्फ कुछ ही न्यूरोसेंसरी यानी कि नर्व सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, वाटर फ्लो को कोऑर्डिनेट करते हैं। फिर हम लोगों ने इंपॉर्टेंस ऑफ स्पंजेस बतानी है। द बाथ स्पंजेस आर यूज्ड फॉर वॉशिंग एंड बाथिंग बाय ह्यूमन। ठीक है, जो बाथ स्पंजेस होते हैं आप देखते होंगे घरों में लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, पत्थर जैसा होता है लेकिन स्पंजी लाइक होता है, रेड कलर का अक्सर मिलता है, लोग यूज़ करते हैं। तो वो बाथ स्पंजेस होते हैं, वो कुछ धोने के लिए या तो फिर नहाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्पंजेस कैन ग्रेटली एब्जॉर्ब वाटर, दस आर यूज्ड इन सर्जिकल ऑपरेशन फॉर एब्जॉर्बिंग फ्लूइड एंड ब्लड। अच्छा जी, स्पंजेस की बहुत हाई कैपेबिलिटी होती है वाटर एब्जॉर्बिंग की, तो वो लोग वो जो चीज़ें होती हैं वो सर्जिकल ऑपरेशंस में यूज़ की जाती हैं। जब सर्जरीज हो रही होती हैं तब स्पंजेस को यूज़ किया जाता है ताकि जो एक्स्ट्रा फ्लूइड और ब्लीडिंग हो रही है उसे वो एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, इन लार्ज बिल्डिंग्स स्पंजेस आर यूज्ड फॉर साउंड एब्जॉर्प्शन टू प्रिवेंट इको। ठीक है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पर इको से बचने के लिए, जो जहाँ पर भी बड़ी खला होती है या बहुत ज़्यादा बड़े बड़े रूम्स होते हैं जो खाली होते हैं, तो वहाँ पर आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंजती है, इको होती है, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में स्पंजेस को यूज़ किया जाता है क्योंकि उनकी एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो साउंड को भी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और साथ साथ दे आर ऑल्सो यूज्ड एज डेकोरेटिव पर्पस एंड यूज्ड इन शू और व्हीकल पॉलिशिंग। ठीक है, शूज़ पॉलिश करने के लिए, गाड़ियों को पॉलिश करने के लिए, गाड़ियों को साफ़ करने के लिए, डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए, साउंड इको से बचने के लिए, साउंड एब्जॉर्प्शन के लिए, और सर्जरीज में फ्लूइड ब्लड एब्जॉर्प्शन के लिए, और बाथिंग और वॉशिंग के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए स्पंजेस यूज़ किए जाते हैं। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पंजेस। ठीक।